सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। सो आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इस टॉपिक का मतलब क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका मतलब आपको इस चैप्टर में क्या करना है, एक तो सब्जेक्ट को ढूंढना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट होता है वो कोई सेंटेंस जब भी जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, जिसकी बात चल रही है। अब बात किसकी चल रही है, राम की, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। इज दैट क्लियर? बात किसकी चल रही है, राम की, तो राम क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। अब हम अगर देखें तो सब्जेक्ट जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आई, ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और ये कैसी वर्ब लेते हैं, इज, एम, हैज़, डज। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दे, वी, यू, ये कैसे वर्ब्स लेते हैं, हैव, आर, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लास्ट में क्या लिखा मैम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट, अब हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, दे आर गुड इन इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया, कैसा सब्जेक्ट यूज़ किया, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जब हमने यूज़ किया तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगाई, हमने प्लूरल वर्ब लगाई। जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया तो हमने वर्ब भी कैसी लगाई, प्लूरल वर्ब लगाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे, लेकिन यहाँ पे दे तो है, लेकिन दे खुद में क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन। नाउ दे क्या है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर फर्स्ट बनता है, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। इस चैप्टर में आपको सीखना ही यही है कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, दैट इज योर सब्जेक्ट। और जब आपके पास नाउन और प्रोनाउन आ गया तो आपने उसी के हिसाब से वर्ब लगानी है। आपको आपके सेंटेंस में जब भी प्रपोजिशन दिखती है, एडजेक्टिव दिखते हैं, एडवर्ब दिखते हैं, कंजंक्शन दिखते हैं, तो आप उसे सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हमेशा आपके सेंटेंस में नाउन कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। नाउन और प्रोनाउन ही हमेशा सब्जेक्ट होंगे। अब इसी के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन की पहचान आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स okay, so the sentence is a bouquet of flowers lend a fresh aroma to the room। अब यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, और उसके बाद आपका जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, अलग दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो सेंटेंस का आगे वाला पार्ट होगा। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। ये जो सेंटेंस है ये आपको पढ़ने में ठीक लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पे एरर क्या है, वर्ब नहीं है, वर्ब गलत है। यहाँ पे हमें वर्ब कैसे लगानी है, आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है बुके, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा है इसे हम नहीं देखते। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्ब लगानी है। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। जब भी एक रूल है सब्जेक्ट को पहचानने का, जब भी आपके पास आर्टिकल लगेंगे, ए एंड द, ए एंड द के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुके। तो बुके ऑफ फ्लावर, बुके ऑफ फ्लावर हमारे पास ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब इसकी वर्ब कहाँ पे है, वर्ब है लैंड, यहाँ पे आ गया वर्ब। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है,
सब्जेक्ट है सिंगुलर। अब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन क्या लेंट जो है ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है। इसकी सिंगुलैरिटी शो करने के लिए हमें इसके साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्ब लग रही है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ उसकी सिंगुलैरिटी शो करने के लिए एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस जो है ये प्रॉपर बिल्कुल ग्रामेटिकली ओके है। रूल नंबर टू, जब भी आपके पास दो नाउन्स होंगे, दो सिंगुलर नाउन्स होंगे, जब भी आपके सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स होंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, राम एंड साहिल राम एंड साहिल हैज़ डन वेल इन एग्जाम्स। अब यहाँ पे कोई एरर, यस मैम, यस। अब यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। अब हैव आने की रीज़न क्या है हैव आने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट्स। आपको सबसे पहले अपने सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, राम एंड साहिल। आपके सेंटेंस में आपने यहाँ पे रूल पढ़ा, रूल क्या कहता है, जब आपके सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी एक सिंगुलर नाउन है और साहिल भी एक सिंगुलर नाउन है, जब भी आपके सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन आ रहे हैं आप क्या करोगे, कैसी वर्ब यूज करोगे, प्लूरल। और ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। ये सेंटेंस अब ठीक हो गया, राम एंड साहिल हैव डन वेल इन एग्जाम्स। अब इसी के साथ एक और सेंटेंस है, okay, so the sentence is the politician and his son wants to talk to you about the election। जो पॉलिटिशियन है और उसका जो बेटा है वो क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है किसके बारे में, इलेक्शन के बारे में। अब ये सेंटेंस में एरर क्या है, हमें जब भी एरर निकालना है हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे देखा जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाई जाती है, वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द, आर्टिकल लग गया, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, द पॉलिटिशियन। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज सन, उसका बेटा। द पॉलिटिशियन एंड हिज सन, यहाँ पे भी ये रूल फॉलो हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे भी क्या लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। बेटे कितने हैं, एक बेटा है, हिज सन। और पॉलिटिशियन क्या है, ये भी सिंगुलर है। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जुड़ रहे हैं तो वो कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल। यहाँ पे वर्ब कैसी है, वर्ब सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, एस। जब भी वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाता है वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एस को हटाना होगा और अपनी वर्ब को कैसा बनाना होगा, प्लूरल। जब हमने यहाँ पे एस हटाया हमारी वर्ब कैसी बन गई, प्लूरल। और इसी के साथ अब ये सेंटेंस ठीक हो गया।